दिस इज द Samsung Galaxy S25 Plus एंड इसको यूज करते हुए मुझे दो बातें लगी। पहली चीज तो दिस इज अ ग्रेट फोन, और दूसरी बात भाई कंफ्यूजिंग भी उतना ही है जितना अच्छा है। वेल देयर इज लॉट टू अनपैक हियर एंड लॉट टू टॉक, सो बिना देरी के लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड टॉक अबाउट क्या आपको Samsung Galaxy S25 Plus लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। टू मेक यू गाइज बेटर अंडरस्टैंड दिस वीडियो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला तो हम बात करेंगे फोन की, फोन के स्पेक्स की और मेरे एक्सपीरियंस की, और दूसरा बात करेंगे कुछ हटके चीजों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन। नॉट अ लॉट हैज चेंज्ड व्हेन यू कंपेयर इट टू Samsung Galaxy S24 Plus, इसका प्रीडिसेसर। फ्रॉम वेट टू डेंसिटी, फ्रॉम पोर्ट्स एंड बटन्स टू फ्लैट पैनल, या it's the same, it's all the same, but that's not entirely bad if you look at it, because अगर हाथ में फिर भी फोन प्रीमियम फील हो रहा है तो क्या ही दिक्कत है। एंड सेकेंडली, इफ Apple can get away with it, then why cannot Samsung? On the front कोई शिकायत नहीं है इधर। 6.7 इंच FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले है यहाँ पर विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखो, HDR देखो, ये देखो, वो देखो, सब बढ़िया है भाई, कोई इशू नहीं है। काफी डीप ब्लैक्स आपको मिलते हैं, हाईलाइट्स ऑन पॉइंट होती हैं और कलर्स भी काफी वाइब्रेंट एंड पॉप करते हैं। ब्राइटनेस लेवल्स आर आल्सो सफिशिएंट, मतलब ये भी नंबर चेंज नहीं हुआ है पिछले साल से। यू आर स्टिल गेटिंग 2500 निट्स ऑफ मैक्सिमम ब्राइटनेस। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जब मैं बाहर थोड़े बहुत फोटोज खींच रहा था, तो फोन ना ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा वार्म होगा, जिसकी वजह से फिर इसने अपनी सिस्टम वाइड ब्राइटनेस डाउन कर दी थी, और वो होने के बाद भाई मैं डिस्प्ले पे दिख भी नहीं पा रहा था मुझे, क्योंकि वो एकदम ब्राइट आउटडोर सनलाइट वाली कंडीशंस थी। और ये इंसिडेंट क्योंकि अब 2-3 बार हो चुका है, तो मुझे लगता है कि भाई इस पर शायद सैमसंग को एक OTA पुश करके इसको फिक्स करना चाहिए। परफॉर्मेंस साइड ऑफ थिंग्स की बात करें तो इसमें यू आर गेटिंग Snapdragon 8 Elite, जो कि ट्वीक्ड है गैलेक्सी के लिए। एंड अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो जहां पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई नंबर्स एकदम और थोड़े ताड़ तोड़ चले जाएंगे, 8 Elite वाले जो नंबर्स है उसको भी क्रॉस कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, एंड दैट इज फॉर अ रीजन। हमने जब इसके ऊपर बेंचमार्क्स रन करे तो उसका स्कोर इसके सभी कॉम्पिटिटर्स जो कि Snapdragon 8 Elite के साथ आते हैं, जैसे कि iQOO 13, OnePlus 13, इसका स्कोर उन सभी से कम था। अब देखो इंटायर S25 सीरीज में आपको 8 Elite चिपसेट ही मिलती है, एंड तीनों ही डिवाइसेस में आपको अलग अलग Antutu और Geekbench स्कोर्स मिलते हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है फॉर्म फैक्टर। तो भाई S25 छोटा है, S25 Plus थोड़ा सा बड़ा है, और अल्ट्रा सबसे बड़ा है साइज में। तो अगर प्रोसेसर अपनी फुल मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर चलेगा ना, तो भाई हीटिंग हो सकती है डिवाइस में, और हीटिंग ना बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा आपके पास फॉर्म फैक्टर होगा नहीं, जिसकी वजह से ये जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है इसको थोड़ा थोड़ा कैप किया होगा सैमसंग ने। बट कीपिंग ऑल दिस थ्योरी असाइड, इस फोन को टेस्ट करते हुए, यूज करते हुए, फोटोज खींचते हुए, गेमिंग करते हुए मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि भाई Snapdragon 8 Elite वाला मजा नहीं आ रहा है इसमें। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर काफी सारा BGMI भी खेला, एंड यू डू गेट एक्सट्रीम प्लस फ्रेम रेट इसके ऊपर, तो भाई मतलब मस्त एकदम गेम प्ले आपका मिलता है। बट द मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग्स दैट यू कैन गेट इज अल्ट्रा ग्राफिक्स विद अल्ट्रा फ्रेम रेट, और गेम प्ले काफी स्टेबल था। इवन आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ गेमिंग फ्रेम ड्रॉप्स नहीं दिख रहे थे, और फोन एज सच कुछ हीट भी नहीं हो रहा था, वार्म थोड़ा बहुत चल रहा था। Talking about software side of things, I think OneUI Samsung का one of the best works में से एक है। अगर OneUI के बारे में और आपको जानना है तो मैंने OneUI कस्टमाइजेशन और टिप्स एंड ट्रिक्स का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, जो कि आप आई बटन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो, बट आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो। और अगर AI फीचर्स की बात करें तो भाई Samsung कहता है 8 Elite चिपसेट ना आपको 40% बेटर NPU देता है कंपेयर टू इट्स प्रीडिसेसर। AI साइड ऑफ थिंग्स में इस फोन के ऊपर एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया क्रॉस ऐप एक्शंस का, जिसकी वजह से होगा ये कि अब जेमिनाई मल्टीपल ऐप्स के साथ एक साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो अगर आप जेमिनाई को बोलोगे कि भाई तू मेरे को छोले भटूरे की रेसिपी दे, उस रेसिपी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको शॉपिंग लिस्ट में ऐड कर, और उस शॉपिंग लिस्ट को बाय करने का मुझे रिमाइंडर दे कल सुबह 10 बजे का, तो ये वो सारी टास्क को एक साथ कंप्लीट करेगा, और आपको कल सुबह मस्त 10 बजे ऐसा रिमाइंड करेगा कि भाई जब सब्जी लेके आ, तुझे छोले भटूरे बनाने हैं। अब AI फीचर देखो कुछ ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा पिक नहीं करूंगा इसको, क्योंकि भाई वो अब से कुछ टाइम पहले भी डेवलपमेंट फेज में था, वो अब भी डेवलपमेंट फेज में है, और वो अब से कुछ साल बाद भी डेवलपमेंट फेज में होगा, तो थोड़ा 19-20 का फर्क हो जाता है। कैमरास की बात करते हैं भाई, कैमरास बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस फोन के ऊपर। S24 Plus के कंपैरिजन में एक भी चीज अपग्रेड नहीं हुई है कैमरास में, तो यू आर स्टिल गेटिंग अ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, अ 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा विद 3x ऑप्टिकल जूम, एंड अ 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा। सैमसंग बोलता है कि भाई उनका एक प्रो विजुअल इंजन है, जो कि सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम है बेसिकली, उसको हमने बहुत इंप्रूव करा है, उसकी वजह से आपको फोटोज में डिफरेंस मिलेगा। और अगर फोटोज की ही बात करें तो भाई मुझे पर्सनली
पर्सनली फील हुआ कि जो प्राइमरी कैमरा है ना, उसकी डे लाइट फोटोज बहुत ज्यादा शानदार है। मतलब टिपिकली जो आप सैमसंग फ्लैगशिप से एक्सपेक्ट करते हो वही सेम चीज आपको ये देता है। इमेजेस में काफी अच्छे डिटेल्स होते हैं, एकदम बैलेंस्ड कलर्स होते हैं, ग्रेट HDR, और ना ही कहीं पे ओवर एक्सपोज वाले इश्यूज होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड ये इमेजेस लगती है। लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रेसिव है, ब्राइट क्लियर इमेजेस विद रिच कलर्स। बस हाँ, लो लाइट में अगर आप स्काई को कैप्चर करने की कोशिश करोगे ना तो वो ये कंफ्यूज होके मुझे पता नहीं क्यों लगा कि नाइट टाइम में इसको थोड़ा सा ब्लू टिंट दे रहा है, बट ठीक है, मतलब चलेगा, इट्स स्टिल यूजेबल एंड नॉट बैड बाय एनी मींस। अल्ट्रा वाइड भी काफी वाइब्रेंट एंड बैलेंस्ड इमेजेस लेता है, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि भाई कोई मेजर कलर शिफ्ट नहीं है जब मैं प्राइमरी से अल्ट्रा वाइड पर शिफ्ट होता हूं। और डेफिनेटली इमेजेस उतनी ज्यादा शार्प नहीं होती हैं जितनी प्राइमरी या टेलीफोटो की होती है, बट इमेजेस आर क्वाइट यूजेबल इवन इफ यू आर शूटिंग इन लो लाइट कंडीशंस। नाउ पोर्ट्रेट मोड इज समथिंग जो थोड़ा बेटर हो सकता था, मतलब इट्स नॉट बैड बाय एनी मींस, काफी अच्छे स्किन टोन्स मिलते हैं आपको, नेचुरल कलर्स हैं, HD टेक्सचर भी बढ़िया है, बट इन दिस रेंज 99,999 rupees you can get devices such as Oppo Find X8 Pro, Vivo X200, X100 Pro। आपको काफी सारे ऐसे डिवाइसेस मिल जाएंगे जो मुझे पर्सनली फील होता है कि पोर्ट्रेट मोड में आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। एंड अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा और कुछ सैमसंग को खेलना चाहिए था। 8K 30 FPS रिकॉर्डिंग आपको इसमें मिल जाती है, बट ये थोड़ी सी जिटरी है, स्पेशली इफ यू शूटिंग इन लो लाइट। बट यू कैन नाउ शूट वीडियोस इन लॉ ऑन Samsung Galaxy S25 Plus, and this is great because Samsung भी अब उस लीग में आ चुका है जिससे आप प्रोफेशनल वीडियोस की तरफ एक स्टेप ले सकते हो। आई एम नॉट सेइंग पहले बेकार था, बट अब आपको और ज्यादा कंट्रोल मिल रहा है चीजों का, सो दैट्स ग्रेट। 4900 mAh battery you're getting here with 45 watts of charging, and oh my god, this 45 watts, पता नहीं क्यों Samsung को इस नंबर से बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है। अब से काफी जनरेशन पहले भी यही आपको बैटरी चार्जिंग की कैपिंग मिल रही थी और आपको अब भी यही मिल रही है। बैटरी वाइज यू कैन इजीली लास्ट इंटायर डे, मतलब मेरे को लगा AOD ऑन करने के बाद भी आई वाज गेटिंग अराउंड 9-ish आवर्स के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम। एंड अगर कैजुअली लोगे ना और थोड़ा बहुत ऐसे मतलब कभी कभार यूज कर रहे हो तो वो खींच के आप आराम से आपका 12 से 13 घंटे आप इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जिंग की बात करें तो 1 घंटा 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में ये चार्ज होता है फुल्ली। और आई थिंक कि भाई अगर आप इस कंपैरिजन में जाओगे ना कि भाई ओप्पो आपको बेटर चार्जिंग दे रहा है, सैमसंग इतनी अच्छी चार्जिंग नहीं दे रहा है, OnePlus आपको बेटर चार्जिंग दे रहा है, तो डेफिनेटली उस मामले में इसको डिफीट देखने मिलेगी। नाउ लेट्स जंप टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, माय थॉट्स अबाउट दिस फोन। तो देखो Samsung Galaxy S25 Plus एक बहुत ही शानदार फोन है, काफी अच्छे स्पेक्स हैं, प्रीमियम इन हैंड फील है, ग्रेट डिस्प्ले, अच्छी बैटरी, चार्जिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी बट ओके, एंड कैमरास आर आल्सो ऑन पॉइंट। बट इवन आफ्टर ऑल this phone still struggles to justify its existence. Upgrades के नाम पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं लाई गई हैं। The chipset is the only upgrade that you see, and यही प्रॉब्लम हमें Apple के साथ भी होती थी और Samsung ने भी अब यही नया राग शुरू कर दिया। मतलब I do understand everything कि आपको प्रोडक्ट को थोड़ा फेमिलियर होना चाहिए, लोगों को देखते ही पता चलना चाहिए कि oh this is a Galaxy lineup and everything like that. But भाई कुछ तो नया मिलना चाहिए था ना, इवन इफ वो कैमरास के डिपार्टमेंट में होता या फिर डिस्प्ले में कुछ बेटर होता। आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट इट्स जस्ट दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर। तो अगर आप इस सारे हिसाब के अकॉर्डिंगली देखें ना तो Samsung Galaxy S24 Plus मुझे आज की डेट के हिसाब से ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, क्योंकि सिर्फ प्रोसेसर ही एक मेजर अपग्रेड है एंड S24 Plus का प्रोसेसर भी खराब नहीं है एज पर टुडे स्टैंडर्ड। स्पेशली जब OneUI 7 का अपडेट आ जाएगा उसके ऊपर तो सारे AI वगैरह वाले ज्यादातर फीचर्स उसके ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। 2-3 चीजें होंगी जो कि आपको उसके ऊपर नहीं मिल पाएंगी, और हाँ वो थोड़ा सा AI प्रोसेसेस को स्लो प्रोसेस कर पाएगा, बट भाई प्रोसेसिंग तो आपको इसके ऊपर भी देखने मिलती है, तो 2-3 सेकंड रुक जाओगे तो मतलब ठीक है यार, आई मीन दैट कैन स्टिल वर्क आउट बेटर। तो लेना है या नहीं लेना है, सिंपल सीधी सी बात है। अगर S23 या कोई पुराना फोन आप यूज कर रहे हो उससे पहले जनरेशन का, तो आई वुड से अगर अपग्रेड करोगे तो S24 Plus एक बार चेकआउट कर लेना, कंपेयर कर लेना कितना हिसाब है, क्या बैठ रहा है, उसके हिसाब से अगर आपको बेटर डील लगे तो ले लेना S25 Plus। अगर S24 Plus है यूज कर रहे हो तो भाई बिल्कुल मत लो, बहुत अच्छा फोन है वो इसके ऊपर, और उसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा इन डे टू डे लाइफ एंड इन टेस्टिंग वगैरह ऑल्सो। सो दैट वाज इट फॉर दिस वन। डू लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स अबाउट द Samsung Galaxy S25 Plus इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।